फैक्ट्री का विस्टल बजा। रात के खामोशी में एक टीज आवाज। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी। मैं फैक्ट्री के गेट से बाहर निकला। थकावट की लहर मुझ पर छा गई। गर्मी वाली मई की रात थी। हवा भारी और चिपचिपी थी। हल्की सी हवा भी गर्मी को कम नहीं कर पिया रही थी। मैं इन सुनसान सड़क पर चला। मेरे कदम खामोशी में गूंज रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रहे थे। लंबे नचते हुए परचय बना रहे थे जो हर पल के साथ बदलते जा रहे थे। खामोशी सिर्फ दुर्सिकुटों के भौंकने और हवा में पटों के खरखराने से टूटी थी। जैसे ही मैं चला, मेरी रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई। अचानक ठंडी हवा ने गर्मी को काट दिया। मेरे बाजुओं पर रूंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी पतली जैकेट को अपने आसपास कसकर खींच लिया। मेरी इंद्रियां अलर्ट हो गई। सड़क मेरे सामने अनंत तक फैली हुई लग रही थी। अंधेरा हर तरफ से दब रहा था। मैंने अपनी गति तेज कर दी, अपने घर की पहचान तक पहुंचने के लिए उत्सुक। दूरी में मेन सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। जैसे ही मैं करीब आया, मैंने एक औरत की शक्ल देख सका। वो एक फटे हुए शॉल में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो मोशनलेस खड़ी थी, मेरी तरफ पीठ करके, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया, अनश्योर कि यूज अप्रोच करूं या नहीं। उसकी स्टिलनेस, उसकी खामोशी ने मुझे उनीजी कर दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और उसको करा, एक्सक्यूज मी, आर यू ऑल राइट? मेरी आवाज रात की हवा में गायब हो गई, दब गई खामोशी में। वो नहीं मुड़ी, मेरी उपस्थिति को किसी भी तरह से एक्नॉलेज नहीं किया। अपनी हिम्मत जुटाकर मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही मैं करीब आया, मैंने कुछ अजीब देखा। उससे एक अजीब ऑलमोस्ट इथीरियल ग्लो निकल रहा था। यह हल्का था, मुश्किल से परसेप्टिबल, लेकिन इसने मेरी रीढ़ में कपकपी भेज दी। एक्सक्यूज मी, मैंने फिर कोशिश की। मेरी आवाज खामोशी में एक घबराई हुई काप थी। कैन आई हेल्प यू? इस बार वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अब हल्की स्ट्रीट लाइट से रोशन, पीला और दुबला था। उसकी आंखें बड़ी और कली एक अननेचुरल इंटेंसिटी से जल रही थी। उन्होंने मुझ पर अपनी नजर टिकी और मैंने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। मैं जगह पर जम गया था, अपनी नजर हटाने में न समर्थ। वाटर, उसने कहा। उसकी आवाज खुश्क और भूसी थी, जैसे पुराना पार्चमेंट। प्लीज, आई नीड वाटर। उसकी रिक्वेस्ट इतनी डेस्परेशन से, इतनी रॉ नीड से कही गई, मेरे दर को तोड़ दिया। मैंने अपने बैग में हाथ डाला और पानी की बोतल निकाली जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था। मैंने यूज ऑफर की। मेरा हाथ हल्का कांप रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां लंबी और हड़ी वाली, और बोतल मुझसे ले ली। मैंने देखा जब उसने अपना सर पीछे किया और गहरी घूंट पी, जैसे उसने दिनों से पानी नहीं पिया था। जब वो खत्म हो गई तो उसने बोतल नीचे की और मेरी तरफ देखा। उसकी नजर तेज थी। थैंक यू, उसने फुसफुसाया। फिर जितनी जल्दी वो दिखी थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। एक पल वो वहां थी, अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई थी। मैं वहां लंबा समय तक खड़ा रहा। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। जो मैंने अभी देखा था उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। हवा, जो कुछ पल पहले इतनी भारी थी, अब हल्की और एक अनजान एनर्जी से भारी महसूस हो रही थी। अगले दिन मैंने अपने को वर्कर्स को अपने अनुभव के बारे में बताया। बुधेराज, जो फैक्ट्री में तब से काम कर रहा था जब तक किसी को याद था, मेरी कहानी को ध्यान से सुना। जब मैं खत्म हो गया तो उसने ज्ञान से सिर हिलाया। शी थर्स्ट्स फॉर पीस, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। शी वॉन्डर्स दिस रोड, सीकिंग सोलेस, सीकिंग रिलीज। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में कपकपी दौड़ दी। मैंने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी याद और उससे जुड़े रहस्य मेरे दिमाग में बने रहे। एक चिलिंग रिमाइंडर, असंदिखी दुनिया का जो हमारे अपने से परे मौजूद है।